वेलकम टू आवर चैनल लीडिंग परीक्षा स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है नदियों किनारे बसे शहर और सिंचाई के साधन। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली। दिल्ली हमारा गंगा नदी के तट पे अवस्थित नहीं है। बाकी के तीन ऑप्शंस हमारे गंगा नदी पे अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? नहीं पूछा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी भुवनेश्वर एंड ऑप्शन डी पटना। आपको बताना है गंगा नदी के तट पे कौन से इसमें से राजधानी स्थित है। क्या कोलकाता गोमती नदी गंगा नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल नहीं। लखनऊ राजधानी तो है लेकिन ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। भुवनेश्वर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह बिहार राज्य की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? उसका नाम संगम भी कहा जाता है। यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती जो कि वहाँ पे अदृश्य मानी जाती है, नीचे की तरफ मानी जाती हैं, वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि इलाहाबाद। आपको बताना है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी मांडवी नदी, ऑप्शन सी तापी नदी, ऑप्शन डी पेन्नार नदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि मांडवी नदी। गोवा राज्य की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, अलकनंदा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी भागीरथी नदी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए नासिक, राजमुंदरी, नांदेड़ या खम्माम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि खम्माम जो है ये हमारा गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि नासिक भी गोदावरी नदी के तट पे है, राजमुंदरी भी गोदावरी नदी के तट पे है और नांदेड़ भी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास एंड ऑप्शन डी झेलम। तो आपको बताना है श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तापी नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि तापी नदी या ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? नर्मदा, तवा, ताप्ती या क्षिप्रा नदी। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? वो है उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी या फिर अजय नदी। बताइए जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है कौन सा, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी। तो बताना है कि नासिक किस शहर के तट पर, किस नदी के तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नासिक हमारा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो इस प्रकार हैं, गंगा नदी, सरयू नदी, गोमती नदी और रिहंद नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जौनपुर शहर हमारा गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी भोपाल एंड ऑप्शन डी मैसूर। तो बेसिकली आपको यह बताना है कि इनमें से 3 शहर ऐसे हैं जो किसी न किसी नदी के तट पे बसे हुए हैं, एक शहर ऐसा है जो किसी नदी के तट पे नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भोपाल किसी नदी के तट पे नहीं बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद। वैसे तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इलाहाबाद ही आंसर होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर जो माना है वह माना है कानपुर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं, गंगा नदी के किनारे पर बसा कानपुर शहर सबसे बड़ा शहर है, वही बताया गया। इसमें कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर से रिलेटेड यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है। पहला हो गया, ये गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। फिर उसके बाद कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये हो गया कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पे नहीं बसा है। कानपुर गंगा के तट पे बसा, ये सबसे बड़ा शहर है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा नहीं। पटना भी गंगा के तट पे बसा हुआ है, बरौनी भी बसा हुआ है, यह भी नहीं होगा। दिल्ली हमारा गंगा नदी के तट पे नहीं बसा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली किस नदी के तट पे बसा है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, कि ट्रिक जान लेते हैं। जो नगर जो हैं गंगा नदी के तट पे बसे हुए इंपॉर्टेंट नगर हैं। काना बाप हवाई वेग से भागा। काना से कानपुर, ब से बक्सर, प से पटना, ह से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, वे से बेगूसराय, से साहेबगंज एंड भागा से भागलपुर। ये हो गए ट्रिक, काना बाप हवाई वेग से भागा। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन सी वैतरणी नदी या फिर ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है, आपको यह बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है हमारा राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। फाल्गु नदी, गंगा नदी, सरयू नदी या फिर यमुना नदी। इस क्वेश्चन को तो सबको ही बता लेगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर या फिर हैदराबाद। ये साउथ की नदी है, तो साउथ के शहर ही आपके ऑप्शन पे देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा तिरुचिरापल्ली, जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए। अब 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो सिंचाई के साधन से रिलेटेड होंगे।
तो उस पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि सेशन यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम वीडियो किसी भी समय डालें, ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? स्वतंत्रता से लेकर आज तक कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है, यह पूछा है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 5 गुना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 गुना बढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? ये सब फैक्ट्स हैं, इनके आंसर यहीं मिले हुए हैं। इसमें घटोतरी और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आप नियर अबाउट में याद रखेंगे। ऑप्शन ए 650, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 750 एंड ऑप्शन डी 850। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 850 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन सी 43% एंड ऑप्शन डी 51%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 38%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 38% भूभाग पे सिंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप एवं कुएं दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुएं और नलकूप ही हमारे प्रमुख साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है 31.1%, 35.1%, 38.9%, 55.9%। कि ऑप्शन दूर दूर हैं, इसलिए आप इनको लगभग में करके भी याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, लगभग 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 39%, ऑप्शन सी 43% एंड ऑप्शन डी 56%। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि 56% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब की सिंचाई की भागीदारी कितनी है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन सी 9% एंड ऑप्शन डी 11%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 6% की तालाब से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के क्षेत्र साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या फिर पश्चिमी भाग? तो इस तरह से दक्षिण भारत में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि दक्षिण का ही कोई राज्य होगा आंसर में, और सारे के सारे दक्षिण के राज्य दिए गए हैं क्योंकि दक्षिण भारत में तालाबों से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी केरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा पंजाब। पंजाब में नहरों के द्वारा सिंचाई भारत के किसी अन्य राज्य के मुकाबले अधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है?
ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पंजाब। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, नहीं पूछा है। तरंगित उच्चावच और कठोर शैल, अप्रवेश शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्रवण, बिल्कुल है ये तो, चलिए ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सदा नीरा हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तीनों तो सही हैं, ऑप्शन डी हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है भैया? भाखड़ा बांध से, हरिके बांध से, पूंग बांध से या फिर उकाई बांध से। तो ये निकलती है इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी घाघरा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सतलज नदी। इस सतलज नदी से ही इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है, सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर और पूर्वी कोसी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण जो सिंचाई नहर है कहाँ से निकलती है, किस नदी से निकलती है? सोन नदी से, गंगा नदी से, कोसी नदी से या फिर गंडक नदी से? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि सारण नहर गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन है ए सोन नदी से, ऑप्शन बी कोसी नदी से, ऑप्शन सी गंडक नदी से, ऑप्शन डी मयूराक्षी नदी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि गंडक नदी से। यानी त्रिवेणी नहर को जो पानी मिलता है वह कहाँ से मिलता है? वह मिलता है गंडक नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड नहर दिए गए हैं और उससे रिलेटेड नदी का नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मिदानपुर नहर, कांगसावती नदी, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, ये सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैट्यूर डैम, आगे देख लेते हैं। कावेरी नदी सही है। उकाई प्रोजेक्ट, तापी नदी, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। इस तरह से हमारा आज का ये सेक्शन यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ दोस्तों कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा और हमें मोटिवेट करते रहने के लिए धन्यवाद।